हेलो दोस्तों, आप सभी का स्काई स्टोरीज में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सब ने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। आखिर अच्छे कर्म करने वालों को इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में चलते हैं वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके भी मन में ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति हताश और उदास होकर के बैठा है और रो रहा है। वो उसके समीप गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ वत्स, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। उसने गौतम बुद्ध को देखा और उन्हें प्रणाम किया और उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि प्रभु, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने कभी किसी का कोई अहित नहीं किया। मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी किसी के बुरे के बारे में कभी नहीं सोचता। मैं पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर फिर भी हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। उस व्यक्ति को बुद्ध की यह बात समझ में नहीं आई। इसके बाद बुद्ध ने यह कहा कि चलो तुम्हें यह बात कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कहानी शुरू करते हुए बुद्ध ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई ना था। यह बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी ना छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उस भले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और उसके बाद उसने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया। कुछ सालों बाद वो भला व्यक्ति रोड में चलता हुआ जा रहा था तो अचानक से उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा और उसके सर में चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे व्यक्ति को भी एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से उसकी तड़प तड़प कर कुछ सालों में मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा
तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, पूजा पाठ करता था, सदा लोगों की भलाई करता था। आज तक मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को, जिसने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया, सदा दूसरों को लूटने के बारे में ही सोचा, और इसे नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही तुम्हारी मृत्यु इतनी सरल हुई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से ही कई सालों तक मृत्यु के लिए तड़पता रहा, और उसकी मृत्यु तड़प तड़प कर हुई। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमारे अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्मों को काट देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते रहें, धर्म के राह पे, भक्ति के राह पे और सेवा के राह पे निरंतर चलते रहें, तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि शिष्य, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? भगवान हमें कब और क्या किस रूप में दे रहे हैं, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल एक ना एक दिन मिलता ही है, चाहे आज नहीं तो कल। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाता। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, लोगों की मदद करें, समाज सेवा का काम करें। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।